दोस्तों, डायनेमिक एसेट एलोकेशन थीम यानी कि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है इन्वेस्टर के बिहेवियर को। मान लीजिए कि कल अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एज ए इन्वेस्टर आप इनमें से किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इस तरह से या फिर इस तरह से। मोस्टली सारे इन्वेस्टर का रिएक्शन होगा कुछ इस तरह से, लेकिन एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का बिहेवियर होता है इस तरह से। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड fearful व्हेन अदर्स आर greedy। तो ये है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का मंत्र। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होता है। इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में 1994 से लेके 2022 तक इक्विटी मार्केट की मूवमेंट दिखाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मार्केट कितनी बार ऊपर और नीचे हुआ है। तो पिछले 43 इयर्स की बात करें तो 1 अप्रैल 1979 को सेंसेक्स था करीब 100 और 30 नवंबर 2022 को सेंसेक्स था करीब 63,000। तो इतने 43 इयर्स में डिविडेंड यील्ड के साथ 16% जितना रिटर्न दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इक्विटी मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन क्या इन्वेस्टर्स के रिटर्न इतने होंगे? नहीं। ये जो रिटर्न का डिफरेंस है उसे कहते हैं बिहेवियर गैप। तो एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपका रिएक्शन होना चाहिए कुछ इस तरह से। जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपको थोड़ा सा दुख होना चाहिए, जब मार्केट नीचे आता है तो आपको खुशी होनी चाहिए। हमें अच्छा रिटर्न बनाने के लिए हमारी लालच और हमारे डर को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर जब भी कोई इमोशनल इन्वेस्टर मार्केट का अच्छा रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करता है तो उसे जो इन्वेस्टर ने लोअर मार्केट में इन्वेस्ट किया है उससे कम रिटर्न मिलेगा। एक इन्वेस्टर को होना चाहिए रैशनल एंड लॉजिकल, पर हम हैं इंसान तो इसलिए हम हैं इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। तो यही लालच और डर, इसको कंट्रोल करके हमें ध्यान देना है अच्छा रिटर्न कमाने पर। तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रेटेजी सिंपल है, बाय लो सेल हाई। मतलब कि जब मार्केट कम है तब हमें खरीदना है और जब मार्केट ऊपर है तब हमें बेचना है, लेकिन विथ होल्ड फिलोसॉफी। मतलब कि जब मार्केट डाउन हो तब हमें खरीद कर, जब मार्केट तुरंत ऊपर है तब उसे बेच नहीं देना है, लेकिन उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखना है। और इसे कहते हैं बाय लो सेल हाई विथ होल्ड फिलोसॉफी। और ये बहुत ही सिंपल फिलोसॉफी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए इस फिलोसॉफी को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट के बारे में कोई भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में एक खास कैटेगरी है जो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इन्वेस्टर के लिए यही काम करती है। जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तब इक्विटी का एलोकेशन उसमें धीरे धीरे कम किया जाता है। जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है तब इक्विटी का एलोकेशन उसमें धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से आपको दो फायदे मिलते हैं। पहला तो रिजनेबल रिटर्न और दूसरा है डाउनसाइड प्रोटेक्शन। मतलब कि जब भी मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आता है तब आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी कम दिखती है। और इस कैटेगरी में इक्विटी और डेट का एलोकेशन 0 से लेकर 100% तक के बीच में कोई भी रख सकते हैं। यह है डायनेमिक एसेट एलोकेशन थीम या तो फिर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी। और रिटायर्ड इन्वेस्टर्स में SWP लेने के लिए ये कैटेगरी, ये थीम बहुत ही फेमस है।